वनराज पे गिरेगी कर्मों की गाज। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। बड़े ही दिनों से हम देख रहे हैं वनराज बहुत ही सुधरा हुआ है। वनराज काव्या का भी ध्यान रख रहा है, अपने परिवार का भी ध्यान रख रहा है, सब कुछ ठीक ठाक जा रहा है। जहां तक हो सका उसने अनुपमा का भी ध्यान रखा, उसके सपने को पूरा करने के लिए जोर लगा दिया। चलिए, अनुपमा का तो सपना पूरा नहीं हुआ, कोई और ही एंगल चला गया, मगर वनराज वो अब भी पुराना वनराज नहीं, नया वनराज दिख रहा है। तो पुराने वनराज की बात मैंने क्यों की? क्योंकि पुराने वनराज को अब उसके पुराने कर्मों का हिसाब देना पड़ रहा है दोस्तों, पड़ेगा भी, क्योंकि अभी तो रिवील हुआ नहीं है कुछ भी, मगर जैसे ही चीजें खुलेंगी वनराज के वही कर्म वनराज के सामने आके खड़े हो जाएंगे। चलिए चर्चा करते हैं। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकॉन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। अनुपमा का पहला सीजन अगर हम समझे तो, जिस सीजन में अनुपमा शाह हाउस की बहू थी, तब वनराज ने क्या क्या जुल्म नहीं किए अनुपमा पे, कब अपना मतलब नहीं निकाला वनराज ने। 3 बच्चे पैदा हो गए, मगर अनुपमा को वनराज से प्रेम नहीं हुआ। अगर कोई सांझ थी, कोई आपस में कनेक्शन था, तो वो एक पति पत्नी का कनेक्शन था, जो नॉर्मल हर अरेंज मैरिज में होता है कि एक प्यार की कमी होती है, बाकी सब आदत बन के रह जाता है। वही चलता रहा। उसके बीच में बहुत कुछ बा ने किया, वनराज ने किया, सब कुछ हुआ, मगर सबसे बड़ा जो धोखा अनुपमा को दिया वो था काव्या के साथ रिलेशनशिप। अनुपमा के कमरे में ही वो सब कुछ करना जो एक पति पत्नी करते हैं। अनुपमा तो ये सारी चीजें सह गई और उसने अपने आप ही अपने आप को मोटिवेट किया और आगे बढ़ी, डाइवोर्स लिया, सब कुछ किया। मगर उस जो पीरियड था, जो 7-8 साल का पीरियड था, उसमें काव्या के साथ जो रिलेशनशिप वनराज का बना, उसमें अनुपमा ने कितना सहा दोस्तों। एक ही घर में अपनी ही सौतन का आना, और उस समय अनुपमा पे क्या बीती ये वनराज ने नहीं सोचा, क्योंकि मेल है तो मेल कुछ भी कर सकता है। तो मेल ने वो सब किया। उस समय अनुपमा सिमट के रह गई। उस समय अनुपमा कुछ बोल नहीं पाई, जितना भी बोली उसका उल्टा ही उसको रिप्लाई मिला। यानी कि एक तो जुल्म किया, ऊपर से सीनाजोरी भी की। तो अनुपमा की लाइफ को हेल बना दिया वनराज ने, एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की वजह से। अब दोस्तों, जो काव्या सच बोलने वाली है, आने वाले दिनों में काव्या जो सच बताने वाली है, तो सेम पीड़ा वनराज को होने वाली है। क्यों? जब अपनी ही पत्नी किसी और के साथ रिलेशन बनाती है तो क्या होता है, ये वही पीड़ा होगी जो अनुपमा को हुई थी जब उसका पति किसी औरत के साथ रिलेशन बना रहा था। तो कहते हैं ना कि भगवान की लाठी में देर जरूर है मगर अंधेर नहीं है। जब वो पड़ती है तो ऐसी पड़ती है कि इंसान को अपने सारे पुराने कर्म याद आ जाते हैं। हो सकता है वनराज को याद आए, हो सकता है ना आए, मगर वनराज उस कर्मों में पिसेगा जरूर, क्योंकि काव्या के पास कुछ ऐसा ही सच है जिससे एक बात तो क्लियर है कि ये बच्चा वनराज का तो नहीं है। अगर वनराज का नहीं है, किसी और का है, तो वनराज के लिए तो जो मरने वाली बात ही हो जाएगी, क्योंकि जैसा वो अपने आप को दिखाता है। क्योंकि अभी बच्चे की वजह से काव्या के इर्द गिर्द घूम रहा है, काव्या पे प्यार आ रहा है, सब कुछ आ रहा है, मगर जैसे ही ये पता चलेगा, ये पटाखा फूटेगा कि ये बच्चा तो मेरा है ही नहीं, तो यही वनराज काव्या के प्रति कैसा होगा हम सब समझ सकते हैं। तो ये कर्मों का ही हिसाब है दोस्तों। अगर हम सोचे कि अनुपमा ने इसका जवाब नहीं दिया, अनुपमा ने उसका जवाब नहीं दिया, अनुपमा तो अपनी सारी बातें अपने कान्हा जी से कर लेती है, और कान्हा जी फिर करते हैं हिसाब। माया का किया, अब वनराज का भी आएगा, कुछ तो हो चुका है, कुछ और होगा। तो ये सोच के बैठे रहना कि हमने कर दिया, हमारे साथ कुछ बुरा नहीं होने वाला है, ऐसा कभी गलतफहमी मन में मत पालिएगा। क्योंकि अगर आप कुछ भी कॉज करते हो, अच्छा बुरा, उसका रिवॉर्ड आपको मिलता ही मिलता है। अच्छे का अच्छा, बुरे का बुरा, और अब वनराज को मिलेगा। तो देखते हैं ये कैसे आगे बढ़ता है, मगर ये होने वाला जरूर है। क्या कहते हो आप इसके बारे में? कमेंट कीजिएगा। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच।
Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.